इस बीच गौरव यादव हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं। तो गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 11 बजे किसानों की बैठक होनी थी, क्या वो बैठक हो गई है? और बैठक हुई है तो क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तैयार की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो किसान है वो कहीं ना कहीं अभी बैठक अभी हुई नहीं है, बैठक होनी है। अभी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन इनके राकेश टिकैत जी, वो अभी अपने किसानों से बात कर रहे हैं और एक पूरी जो नीति है उसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ किसान है, इनसे ही बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कुछ देरी है उस बैठक में और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। अभी जो 11 बजे बैठक हो रही थी, जिस बैठक में निर्णय लिया जा रहा था, वो बैठक क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह? वो संगठन के कुछ और पदाधिकारी बाहर से आ रहे हैं, उनके आने का वेट लगभग 1 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात करी और मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान की हर बात मान ली गई है, संशोधन कर दिया गया है, तो फिर क्या वजह? मोदी जी तो वो वाला फॉर्मूले पर चल रहे हैं, बिल्ली 20 के बच्चे 30 के, काय का संशोधन कर दिया, काय की बात कर दी। ये आप एक बार बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ देश की जनता से, ट्रैक्टर अन्न उगाएगा, ट्रैक्टर देश का पेट भरेगा, दिल्ली में कह रहे हैं ट्रैक्टर नहीं जाएगा। इन्होंने 2 साल पहले भी वो किसान पर लाठियां बरसाई, पानी छिड़का, आंसू गैस चलाई। ये सरकार कुछ तानाशाह टाइप की सरकार है, इसे समझना चाहिए। किसान है, इनकी बात सुनने मानने की तो बात के पहले सुन तो लें। पर ये पहले से पहले ही कह रहे हैं कि तुम्हारी आयु जो है कानून अच्छा कैसे है, आपकी सैलरी अगर 50,000 है 25 कर दे, और बोले 25 ही अच्छी है, कौन मान लेगा? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो किसान की फसल बिकेगी उसका 3 दिन के अंदर भुगतान। पिछले साल का अंडे का 1 रुपया न मिला आज तक, और ये 14 दिन की बात करके आए थे। कथनी करने में अंतर है, 14 दिन की पेमेंट कह के आए थे, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। लेकिन आज मन की बात में उन्होंने 3 दिन में पेमेंट करने की बात कही है। जो फसल आपकी रहेगी वो 3 दिन में पेमेंट कौन सी हो गई? प्रैक्टिकल में तो देखो, आ जाइए मन की बात यार, हम तो 3 दिन ही रुक लेंगे, हमारे अंडे के पैसे दे दे नहीं पाएंगे। योगी जी ने गंगा स्नान पर मंच से कहा था कि 31 नवंबर तक पेमेंट करा दूंगा, 100% नहीं हुई। हमारे मिल का, हमारी फैक्ट्री का केवल हमारी फैक्ट्री का 250 करोड़ बाकी है। तो कहने करने में अंतर है, इधर कुछ करना पड़ेगा। गौरव, जरा इनसे ये भी पूछिए कि पीएम मोदी ने आज मन की बात में ये भी कहा है कि कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं इस कृषि बिल में, वो लागू है, जो अधिकार जो दिए गए हैं किसानों को वो किसानों के हित में है। तो क्या कानून को लेकर के जागरूकता किसानों में नहीं है? तो इसको लेकर के किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के दौरान कहा कि कई कानून में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, कई ऐसी बातें कही हैं उस कानून में जो किसानों के हित में है। तो क्या आपको किसान की जानकारी नहीं है क्या? बिल्कुल भाई देखो, हम तो किसान होने के नाते हम तो एक बात कह रहे, हम तो मोदी जी के मन का ही नहीं पता, इनका मन है भी क्या? मन की बात तो वही तो कहेगा जिसका मन होगा। भाई जो अन्नदाता हो, लट्ठी बरसाता हो, दिल्ली में घुसने तो पाबंदी लगाता हो, तो उसका मन है ही नहीं। मन तो उस आदमी को जो किसान अन्नदाता है और ये भोजन की, दूध की, पानी की सभी व्यवस्था करता है। मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, केवल इसको तो एक जुमला है, हिंदू मुस्लिम के जुमले पर। तो गौरव, लेकिन पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के ही एक किसान का एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल में ये बातें कही है कि उसे कानून की जानकारी थी, इस वजह से उसने अपने हक की मांग की लड़ाई लड़ी और उसके बाद से उसने वो जीत हासिल की। तो आखिर वो भी तो किसान की कहानी थी। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में एक महाराष्ट्र के किसान का एग्जाम्पल दिया और कहा कि उसे कानून की जानकारी थी, सरकार उसने अपनी लड़ाई लड़ी और वो जीत गया। तो क्यों आपको कानून की जानकारी नहीं है जो सरकार लेके आई है, या आपको कोई बरगला रहा है, या कोई क्या समस्या क्या है? मतलब किसान बरगलाए में आ गया किसी का? किसान अब वो किसान नहीं रहा है पहले वाला। किसान किसी के बरगलाए में नहीं आएगा, ये खुद किसान है। LIU से जांच करा लें, LIU से जांच करा लें, ये सरकार का काम है। किसान सारे देश का परेशान है। वो जो महाराष्ट्र का मिसाल दे रहे हैं, वो जो है कोई भाजपा का सदस्य रहा होगा। ये देखिए, किसान का कहना यह है कि शायद भाजपा का सदस्य होगा किसान, वो जिसको महाराष्ट्र में न्याय मिल गया होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो किसान है, ये प्रधानमंत्री के मन की बात, जो प्रधानमंत्री ने मन की बात करी, उसे नहीं मानते और कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 3 दिन में बात कही है, पहले एक मंच से
14 दिन में गन्ने का भुगतान की बात कही थी, वो आज तक नहीं हुआ। तो 3 दिन भी ये धरने पर रुकने को तैयार है और कहने को तैयार है कि 3 दिन में यदि भुगतान हो जाएगा फसल का तो इनके भुगतान को 3 दिन में कर दिया जाए। और भी चीजें समझते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार मन की बात कर चुके हैं, कई बार आप लोग उससे रूबरू हुए हैं। क्या वजह रहती है उन मीटिंगों में, क्या दिक्कत आती है जो आपकी बातें धरातल पर नहीं आती? ऐसा ये प्रधानमंत्री जी या इनके भाजपा के नेता हूँ, ये इश्यू में बैठते हैं, खेती का ना पता नहीं है। ये यूं कह रहे थे 2022 तक आज दुगनी कर देंगे, और 54 रुपए डीजल था जब इनकी सरकार आई, आज 72 खरीद रहे हैं। दुगनी हो गई क्या? आधी हो गई। 45 किलो 50 किलो आता है यूरिया कट्टे में, 5 किलो चोरी कर लिया, 45 कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है, ये किसान को भका भका के सरकार चला रहे हैं। गलत बात है ना, सच्ची बात करनी चाहिए। झूठ तूफान में कुछ रखा नहीं है। मैं इसी चैनल से कह रहा हूँ, आज 3 दिन में कह रहे फसल का भुगतान करेंगे। ये अगर 13 दिन में भी कर दे तो इनसे प्रधान से आप ही पूछ लियो। ये तो हर साल तो कह रहे हैं बात, हर साल कह रहे हैं, परंतु लागू है नहीं। और ये गौरव जरा इनसे ये भी पूछे कि सरकार तो बार बार ये कह रही है कि अगर किसान अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं और अधिकारियों के पास तक जाते हैं और अगर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, प्रशासन करेगी, तो फिर क्यों किसान सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सरकार, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यदि सरकार, किसान अपनी बात किसी अधिकारी तक पहुंचाते हैं, जैसे कि गन्ना भुगतान नहीं होता तो मंडी समिति का अधिकारी हो गया, डीएम हो गया, उस तक आप अपनी बात पहुंचाते हैं, लिखित तौर पर देते हैं, और यदि वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, तो फिर आप सीधा सीधा सरकार से क्यों भिड़ रहे हैं? सरकार से क्यों अपनी बातें रखें? और सक्षम अधिकारियों के पास क्यों नहीं जाते? सरकार तो है कहाँ? सरकार ही तो पूछ रहे हैं कहाँ रहती है। सरकार तो ढूंढते आ रहे हैं। पिछली बार हरिद्वार से चले थे, ढूंढते यहाँ लाठी खाई थी, पर ये हमें हाथ ना आए थे। अधिकारियों के पास क्यों नहीं जाते? आपके जिला अधिकारी है, मंत्री समिति, मंत्री जियों के, प्रधानमंत्री के दोस्तों की फैक्ट्री है, पूंजीपति की फैक्ट्री है, उन पर कार्रवाई डीएम कर देंगे क्या? तो डीएम को अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा। उनके आगे सब फेल है। हम ज्ञापन दे के थक गए, मांग कर करके थक गए, मीटिंग कर करके थक गए, कोई कार्रवाई नहीं, केवल तारीख 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 पे तारीख, कुछ नहीं। जो कोरोना में जो पैसा दिया था उसमें ये कहा था उनको ये सेना टैक्स में सड़का जाएगा, मार्च बटेंगे, कुछ नहीं हुआ। कागजों में कर दिया मगर कुछ नहीं हुआ। तो गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। बिजनौर से। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है, जब किसान जो है जब खेती में कमाता है और पैसे के लिए कमाता है तो उसे पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? कब तक का भुगतान नहीं हुआ? कब से भुगतान? जब ये कह देता हमने 20 तारीख को पैसा दे देंगे, पिछला पैसा अभी तक नहीं मिला। एक बात बताइएगा, अगर मिला हो शादी के लिए, हर चीज के लिए, किसान किस चीज के लिए परेशान नहीं है बताओ आप? यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित किसान है जो सरकार से अपना हक और वो समय मांगना चाहते हैं, वो सक्षम अधिकारी मांगना चाहते हैं जो कार्रवाई कर पाए। क्योंकि कहना यह है कि पूंजीपतियों की या मंत्रियों के रिश्तेदारों की फैक्ट्रियां हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन गौरव यहाँ पर किसानों का ये जो कहना है कि जब भुगतान की बात आती है और उन्हें एक तारीख दी जाती है कि इस तारीख में उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर उस तारीख पे उन्हें भुगतान नहीं होता है तो वो उस चीज की शिकायत लेकर के डीएम के पास जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, वही किसानों का कहना है, यदि आपको कोई तारीख दी जाती है कि उस तारीख पे भुगतान हो जाएगा और उस तारीख पे यदि भुगतान नहीं होता तो फिर आप दोबारा जो अधिकारी के पास यानी जिला अधिकारी के पास क्यों नहीं जाते? भाई जिला अधिकारी के पास जाओगे, जो इनकी फीस है ना, जो पहली सरकारों में थी, अगर 1000 रुपए में काम होता, खुद 10,000 रुपए ले जा रहे। सभी अधिकारियों को पता, रोज हम धरने प्रदर्शन कर रहे, 14 दिन का ही। भाई ऐसा कौन सा कानून है? हम अगर किसी से डीजल या कुछ खरीद देंगे या सामान खरीद देंगे जाता तो, और किसान अगर कुछ कर रहा, किसान अपना गन्ना वो दे रहा 14 दिन में, 14 दिन का यो है, 14 महीने में तो पेमेंट नहीं आ रहा, क्यों है? तो आप जिलाधिकारी से बार बार क्यों नहीं मिलते हैं? बार बार मिलते हैं जिलाधिकारी ने कहा, बोला जो फैक्ट्री है, इनके फैक्ट्री मालिक वहां के बैठे हैं दिल्ली में, और हमने पीछे जनपद मुजफ्फरनगर में एक जीएम लिया था और वो वहां मुंडेन था, एसी कमरे में बैठा दिया, पेमेंट दे दो। दिल्ली से दमादम फोन खड़काया, डीएम को धमका गया था। वो डीएम तो कम पर, चूंकि यहाँ की कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के संपर्क में मिल मालिक है, अगर उनके किसी कर्मचारी गौरव यहाँ एक और सवाल है, कार्रवाई होगी। गौरव यहाँ एक और सवाल है, सवाल ये है कि अगर लगातार ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इस वजह से
आम जो जनमानस है, यातायात प्रभावित हो रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं, बॉर्डर को क्योंकि सील करना पड़ रहा है, तो क्या उन्हें उनकी समस्याएं नजर नहीं आ रही? और अगर उन्हें एक जगह निर्धारित कर दिया गया है कि आप उस जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, सरकार की तरफ से लोग आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो फिर वो वहां जाने को तैयार क्यों नहीं है? वो हाईवे को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ किन्हीं किसानों से बात कर लेंगे। समझते हैं आप लोगों को, जैसे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने रोड ब्लॉक कर रखा है, इससे आम जनमानस जो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बेटे हैं, वो यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर और जो सरकार आपको एक ग्राउंड दे चुकी है कि आप वहां आइए, वहां पे वार्ता भी होगी और आप अगर धरना प्रदर्शन भी कर सकते, तो क्यों ब्लॉक करेंगे? तो ऐसा है, हमारा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है। सरकार ने जो हमारे पेमेंट है वो दिलवा दे टाइम पे। उसके बाद है, अब जैसे कि धान केंद्र लगाए इन्होंने, अभी तक उनका ये नहीं पता इन्होंने कितने लगाए कितने लगाए। जहां धान तुल चुका है, अभी इनका वायदा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पेमेंट एक महीना हो गया रेट में। मैं खुद हूँ इसी खाने में, मैंने तुलवा रखा है। कहाँ से हैं? हम बिजनौर से हैं। अच्छा ये बताइए कि अब अभी धरना सड़क पे क्यों लगा रहे हो? निरंकारी ग्राउंड दे दिया गया, ग्राउंड में जाके क्यों नहीं लगा रहे? देखिए ये भाई यहाँ पे रखा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आवाज हमारी सुन ले। यहाँ से आम जनमानस जो यहाँ शहरी है, जो अपनी नौकरी करने जाता है, उनको रास्ते में प्रभावित हो रहा है, वो रास्ता प्रभावित हो रहा है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से किसान लगातार अपने धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं और अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं।